इसे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, इसे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, कोई तो मिटा दे शक मेरा, इसे न्याय कहूँ। जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, हाट मतलब बाजार, जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, कोई तो दिला दे हक मेरा, इसे न्याय कहूँ। होला बसंत सदा पतझड़ में, बिन पतझड़ कब्बो बसंत न होला। आ होला हलंत सदा अछरी पर शून्य में कब्बो हलंत न होला। नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। बात पिछड़ों की है, बात ओबीसी की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, चाहे वो कुशीनगर के साहनी हों, चाहे सुल्तानपुर के मंगेश हों, या और अन्य पिछड़े इंदल पटेल हों, तमाम पिछड़े नाम जिनके ऊपर शोषण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ बिरहा गायक धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं। बिरहा आप जानते होंगे, पूर्वांचल के अगर होंगे, खासकर पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश में, जहां बिरहा के माध्यम से तमाम जो कांड होते हैं, अपराध होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनको समाज में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, एक जरिया, बड़ा ही लोकप्रिय जरिया है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मंगेश यादव पे एक बिरहा लिखा है, आज शायद उसकी लॉन्चिंग भी थी। क्या कुछ कहा है आपने, क्या बताया? सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है, इसे आप एनकाउंटर मानते हैं, हत्या मानते हैं? जनता जो कह रही है, हम केवल नहीं कह रहे हैं जी, जनता जो कह रही है, प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने देखा और पुलिस ने स्वीकार भी किया, 3 दिन पहले उठाती है रात को 2 बजे अर्धनग्न कपड़े में मंगेश को लेके जाती है। जब ले गई तो उसके पास कुछ नहीं था, 2 वस्त्र के सिवाय कुछ था नहीं, और बाद में कहती है इनके पास हथियार मिले, असलहे मिले, सोना चांदी मिले, पता नहीं क्या अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन क्या क्या चीज़ मिला। साहब कितने सच्चाई है इसमें? जनता देख रही है, जो जनता कह रही है वो सही है। अगर ये दोषी है तो इसके गुणे 8 दोषी जो मेन अभियुक्त है, तो उसके पैर में गोली मारी जाएगी, उसके पैर में गोली मारी जाएगी। एसटीएफ पे आप सवाल खड़े कर दे रहे हैं। हम गलत जहां होगा उस गलत का हम समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते हैं खड़ा होकर। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एक बेटा गया है, एक माँ का, एक बाप का बेटा गया है, एक बहन का भाई गया है, 3 दिन के अंदर इनाम बढ़ा दिया गया। जितने उसमें मुकदमे दिखाए थे पहले के अज्ञात में थे, बाद में नामजद किया गया। सब हम लोग भी जानते हैं, ऐसा थोड़े है पूरा। अब तो देश प्रदेश कहना चालू कर दिया है। तो जो जनता कह रही है वो सही है जी। अच्छा ये बताइए सर कि शासन सत्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी मिली भगत है, गठजोड़ है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, डीके शाही जो लीड कर रहे थे इस एनकाउंटर वाले पूरे मामले को, उनकी पत्नी रितु शाही को महिला आयोग का सदस्य बनाया जाता है और वो ये एनकाउंटर करते हैं, जबकि मुख्य आरोपी भाग जाता है। अब आपके कहने के बाद मेरे पास बचा क्या है? आपने मेरा आंसर ही पूरा दे दिया। जब सरकार के अधीन काम करने वाला वो अपने विवेक से काम नहीं करेगा, रिमोट कंट्रोल जैसे काम करेगा, तो यही होगा जिस तरह आज पिछड़ों के साथ हो रहा है। खास करके समाजवादी पार्टी से समर्थित जो लोग हैं, ठोको नीति अपनाई जा रही है इस सरकार में। एक भी ऐसा फर्जी इनकाउंटर आप बता दो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है कई बार। आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, और भारत की राजनीति में आज के डेट में एक ऐसा लीडर है जिसके सफ़ेद कुर्ते पर कोई स्क्रैच नहीं है। उस नेता का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव। सरकार में आना जाना ये लगा रहता है, आज आपका है कल हमारा होगा, लेकिन हम उस देश के वाले लोग नहीं हैं। अखिलेश यादव के पास विजन है काम करने का। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, सरकार चलाए तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था।
अखिलेश यादव ने रोजगार दिया, अखिलेश यादव ने गांव गरीब की बात किया, अखिलेश यादव ने किसानों के लिए काम किया, अखिलेश यादव ने नौजवानों के लिए काम किया, बहन बेटियों के लिए काम किया, समाज के अंतिम तबके के लिए काम किया। यहाँ काम किया है? सर ये भी तो कर ही रहे हैं, राशन वगैरह तो दिया, 80 करोड़ देश की जनता को राशन दे रहे हैं लोग। क्रोनोलॉजी समझिए, इसको आप चलाइएगा इतना ही काट के, क्रोनोलॉजी समझिए। ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं, इसके पहले भी राशन मिलता था, यही लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं हर मंचों पे समझाता हूँ, राशन पे समझिए आप। इसके पहले भी राशन मिलता था, तो ये था कि वो 2 रुपए या 3 रुपए किलो मिलता था। आप चलाइएगा इसको जी। तो 40 किलो अगर एक आदमी पे राशन ये दे रहे हैं तो 3 रुपया के हिसाब से मान लीजिए, तो 4 3 12 120 रुपया, 120 रुपए का ये फ्री का आपको राशन दे दिए। ठीक, समझिए बात को, मात्र 120 रुपए का। और उसी समय से ये जो गैस सिलेंडर था, कितना टप्पा हमको चूतिया बनाया ये लोग। 300 का 950 लिए, हमारा ही पैसा हमसे लिए और कहे कि आप हमको दो और मैं आपके खाते में वापस करूंगा। 120 का फ्री राशन दिए और 150 का सिलेंडर दे रहे हैं, 600 सिलेंडर में ले लिए। आप जरा समझिए तो, 120 का। आप बताइए, अखिलेश यादव के सरकार में यूरिया पूरी एकदम तौल के 50 किलो मिलती थी, पूरी 50 किलो, 45 किलो कर दिया हमने। एक दिन एक सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता से कहा, यार चोरी भी करते हो? तो उसने कहा कैसे मैं चोर हूँ? हमने कहा 45 के बाद फिर 40 कर दिया। तो कहा वो 40 इसलिए कर दिया कि वजनदार था। तो हमने कहा चलो 40 किया, हल्का वजन किया, तो दाम भी तो हल्का होना चाहिए। दाम हल्का हुआ नहीं, दाम वही। ये तो ये हो गया कि ताला बंद माल गायब। ये काम सरकार करती है, दूसरा व्यापारियों वाला काम। हाँ, पूरा का पूरा। बात हम व्यापारी कह के किसी को आप वो ना करिए। सरकार की मंशा ठीक नहीं है कुल मिला के, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, खासकर पीडीए के प्रति, सीधा सीधा खासकर पीडीए के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और यही पीडीए इनको बैकफुट पे लाया है। और यही पीडीए, ये जनता से बड़ा कोई चीज नहीं होता, नीचे से उठाकर कुर्सी पर बिठाती है और जिस दिन बिगड़ जाती है वहां से उठा के यहाँ लाती है और वो काम हो गया है। अटके हैं बस केवल लोग, लटके हैं, कब गिर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम कहें क्या, पूरा देश कह रहा है, प्रदेश कह रहा है, पूरा विराग आया हो। चूँकि इसमें विधायक ऐसी विधा है कि उसको 5 मिनट में 5 तरह से गाया जाता है और विदाउट साज बाज वो हो नहीं पाता है। उसमें हमने एक लाइन एक जगह बोला है इसमें कि इसका एक सारांश हमने एक लाइन गाया है। विराह में ये होता है, पहले भूमिका होती है, फिर उसके बाद वो होता है। हमने बोला है, इससे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, इसे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, कोई तो मिटा दे शक मेरा, इसे न्याय कहूँ। जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, हाट मतलब बाजार, जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, कोई तो दिला दे हक मेरा, इसे न्याय कहूँ। ये बिरहा में कुछ पॉइंटें हैं जो हमने हर जगह रखा है इसमें। एक जगह लगता है कि जाति धर्म का जो बाजार है वो लगभग उत्तर प्रदेश में हर जगह में एक पहपट है। पहपट में हमने कहा है कि जाति देखकर देना है गर न्याय, न्याय ये कैसा है, और ऊपर वाला देख रहा अन्याय, न्याय ये कैसा है। आपकी अदालत के बाद भी एक अदालत है जिसमें एक जज बैठा है और जब वो निर्णय लेता है, डिसीजन सुनाता है, तो उसके खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं होती। और ये जितने लोग गलत कर रहे हैं, आप देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस गलती का खामियाजा वो भुगतेंगे। प्रकृति भी देती है खामियाजा कभी कभी, हम बदले की भावना से काम नहीं करते, प्रकृति भी कभी कभी उनको खामियाजा भुगतने के लिए देती है, और वही होगा। क्या लगता है, दोषी जितने भी पाए जाएंगे, अधिकारी वगैरह सब जेल जाएंगे, सजा मिलेगी? अभी तो इनसे उम्मीद हमारी नहीं है, इन लोगों से उम्मीद नहीं है। सरकार में जब आएंगे, हमारे नेता ने कह दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि सबकी जांच होगी और न्याय मिलेगा। राम राज्य में गलत होने पे राम जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया था, आप कह रहे हैं इनसे उम्मीद ही नहीं है, राम राज्य की सरकार है। एक बार आपने बड़ा अच्छा प्रसंग एक छेड़ दिया
बात आपने सीता जी की कहा, इनसे ज़्यादा हम जानकार हैं हम लोग अध्यात्म में। ये फर्जी वाले हैं सब, ये फर्जी भक्त हैं, उनसे ज़्यादा ना फर्जी हैं लोग, उनसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं। एक बार सीता जी को जब दोबारा जंगल में लाकर छोड़ा गया तो गुरु जी ने सीता जी से पूछा कि फिर मैं वापस तुझे अयोध्या ले जा रहा हूँ या भेजना चाहता हूँ, क्या तुम अयोध्या जाना कबूल करोगी? तो सीता ने कहा कि अयोध्या के लोग मुझे अब हे दृष्टि से देख रहे हैं, क्या मुझे कबूल करेंगे? भोजपुरी में एक हमारे बड़े राइटर हैं तारकेश्वर मिश्राही, उन्होंने लिखा है कि होला बसंत सदा पतझड़ में, होला बसंत सदा पतझड़ में, बिन पतझड़ कब्बो बसंत न होला। देखिएगा, होला बसंत सदा पतझड़ में, बिन पतझड़ कब्बो बसंत न होला, आ होला हलंत सदा अछरी पर शून्य में कब्बो हलंत न होला। ये लिख करके ऊपर जैसे करते हैं ना, इसके हलंत कहा जाता है, शून्य में कोई हलंत नहीं होता है साहब। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन लोगों ने बेचने का काम किया, बाजारीकरण करने का काम किया। आखिर हमने गाया तो कि हुआ था गरूर जो अयोध्या ने मिटा दिया, राम जी ने अपने असली भक्त को जिता दिया। पूरे देश दुनिया में चला ये गाना, वायरल हुआ। तो सही ये है कि भगवान भी अब इनसे रूठे हैं, ये कब जाएंगे इनकी कोई गारंटी है नहीं, वैलिडिटी खत्म है इन लोगों की अब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये हमारे साथ प्रसिद्ध बिरहा गायक धर्मेंद्र सोलंकी जी थे, जिन्होंने गायन के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है, जो वास्तविक उत्तर प्रदेश की छवि है उसे दिखाने की कोशिश की है। बाकी आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।